हमारे साथ जो खास पैनल मौजूद रहेगा, चलिए उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस से। डॉक्टर वर्धन, आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे इस खास डिबेट में। साथ ही साथ निरंजन पोद्दार जी, जो कि पॉलिटिकल सियासी तज्जिया निगार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। निरंजन जी, बहुत आपका वेलकम करना चाहेंगे। और निरंजन पोद्दार जी, लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं और सियासी तज्जिया निगार तो आप हैं ही, लेकिन बहैसियत एक जिम्मेदार शहरी, क्या कुछ आपका रिएक्शन रहेगा सर? देखिए हिना जी, मेरा ये मानना है कि जब तक आप किसी चीज के असली कारण पे नहीं पहुंचेंगे तब तक आप उसका सही निवारण नहीं कर पाएंगे जी। यानी कि अगर बीमारी अगर पैर में है और दवा अगर आप सर में देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप पैर की बीमारी ठीक कर पाएंगे। आप कहीं ना कहीं सर में एक बीमारी और उत्पन्न कर लेंगे। आज जो भी स्थितियां बन रही हैं, चाहे कुंभ के अंदर बने, चाहे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर बने, या तमाम कहीं पे भी ऐसी जो स्थितियां बन रही हैं, इनका मुख्य कारण क्या है? इनका मुख्य कारण हम सारी चीजों पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर मेरा ये मानना है कि दो कारण है, यानी कि कुछ लोभ उठा और कुछ लोहार बूठा। ये इसलिए कह रहा हूं जी कि कुछ तो हमारा जो तंत्र है, यानी कि हमारे जो आज तक जो तंत्र चलता आ रहा है, पिछले समझ लीजिए 50, 60, 70, 80 वर्षों से जो तंत्र चलता आ रहा है कि जिनको हमने अधिकारी बनाया, जिनको हमने अधिकार दिया, उनके दायित्व नहीं है, यानी कि दायित्व विहीन अधिकार कभी भी, आपको मैं बता रहा हूं, फलीभूत नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो शक्तियां दी जाती है, शक्तियों के साथ आदमी की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। अगर आदमी के पास किसी प्रकार का कोई अधिकार आता है तो उसके साथ उसका दायित्व बढ़ जाता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज की तारीख में जहां पे भी देखिए, आप रेलवे स्टेशन के मत देखिए, आप किसी भी महकमे में जाइए, किसी भी ओहदे पे जाइए, आपको यह दिखेगा कि केवल वहां पे एक अधिकारी है, उसका दायित्व, वो अपने दायित्व से कहीं पे भी इतना चिंतित नहीं है दायित्व के लिए जितना बड़ा उसको अधिकार दिया गया है। तो इसलिए जो तंत्र है वो इसी तरीके से काम कर रहा है। आज भी हम इस चीज के ऊपर, मान लीजिए, हम संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, इस चीज के ऊपर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, हमें बहुत आंतरिक वेदना भी हमको सबको है, और हम ये चाह रहे हैं कि आप भी इसलिए डिबेट कर रहे हैं कि आगे से कोई ऐसी घटना ना घटे। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारा तंत्र कल परसों 4 दिन बाद में, 6 दिन बाद में इस चीज को स्वीकार कर लेगा, और फिर 10 दिन बाद में भविष्य में कोई ऐसी ही कोई और अप्रिय घटना की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य एक तो ये कारण, और दूसरा सबसे बड़ा कारण, देखिए मेरा ये मानना है, कोई भी मतांध, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी संप्रदाय का मानने वाला हो, मतांध व्यक्ति जो है, कभी भी आप ये समझ लीजिए संकट के अंदर आ सकता है। क्योंकि आप एक चीज देखिए, मुझे एक बात बताइए, लोगों में जागरूकता क्यों नहीं है कि भाई कल जैसे अगर आपने देखा हो या आपने कोई वीडियो देखा हो, मैंने तो प्रत्यक्ष वहां से वीडियो देखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 14 और 15 के ऊपर आपने देखा होगा कैपेसिटी वहां पे 1800 लोगों की है, और नित्य प्रति जो जितनी यात्रा होती है, कल उससे 10 गुना ज्यादा लोग थे। उन 2 प्लेटफॉर्म के ऊपर कम से कम 5000 लोग थे, और सर से सर भिड़ा हुआ था। आप ये समझ लीजिए, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति इस तरीके से चिपका हुआ था कि बीच में से हवा भी पास नहीं हो सकती। तो उस समय जो भीड़ बढ़ती जा रही थी, भीड़ को भी पुल से ही दिखाई दे रहा था नीचे कि उसके जो सीढ़ियों के ऊपर भी बहुत जबरदस्त मोब बनी हुई है, भीड़ बनी हुई है, नीचे प्लेटफॉर्म पे भी भीड़ बनी हुई है। वो उनको दिखाई नहीं दे रहा था क्या कि अंतिम यात्रा से ज्यादा जरूरी नहीं है। और वो भी तब जब उसमें महिलाएं और बुजुर्ग और बच्चे ज्यादा शामिल थे। मैं बता रहा हूं, मैं आपको यही चीज देख करके आश्चर्यचकित होता हूं कि किसी को कोई परवाह ही नहीं है, ना अपने बच्चों की परवाह, ना अपनी महिलाओं की परवाह। एकदम घुसे चले जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि भाई हमारे को अंतिम यात्रा से बचना चाहिए, बेशक हम यात्रा करना चाहे कैंसिल कर दे, लेकिन वास्तविकता ये है। और उसके बाद में जब आप देखेंगे कभी भी कोई इस प्रकार का जो स्टैम्पेड होता है, तो जो संवेदनहीन लोग हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे की परवाह करते हैं, वो केवल चीखते हुए चले जाते हैं, लोगों का मर्दन करते हुए चले जाते हैं। उस समय भी लोगों की वो ही लोग आप में और हमारे में से है ना, कि जिनको जो संवेदनहीन लोग है ना, कि भाई जिस तरीके से जब घटना घटती है, अब मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर मान लीजिए उनमें से
कुछ लोग 70% लोग भी अगर अपनी संवेदना का परिचय दें और जहां पे है वहां पे अगर स्थिर खड़े हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो स्टैम्पेड इतना भयावह रूप ले लेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज की तारीख में देश के अंदर एक जिसको कहते हैं भीड़ तंत्र उत्पन्न हो रहा है, और जो हमारा जो सिस्टम है या जो हमारा तंत्र है वो उसको कहीं ना कहीं उसके उपाय करनी है। बिल्कुल और निरंजन जी, और इसीलिए इसीलिए हमने ये बात कही यहाँ पर कि निरंजन जी, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए, जवाबदेही जरूर होना चाहिए, ताकि कम से कम एक डर रहे कि हाँ हमें किस तरह से तमाम व्यवस्थाओं को बरकरार रखना है। फौरी तौर पर हम आपसे यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के हादसे ना हो। बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी कमेटियां आती हैं, अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं, लेकिन नतीजा वही होता है कि हम और आप एक नए हादसे के इंतजार में बैठे रहते हैं। किस तरह से इन तमाम चीजों को देखेंगे ताकि आइंदा ये सब चीजें ना हो, एटलीस्ट हम यहाँ बात कर सकते हैं। देखिए हिना जी, अभी तो मान लीजिए महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ के ऊपर की यात्रा के दौरान ये हादसा हुआ है, तो हम इसके अंदर महाकुंभ को भी दोषी ठहरा सकते हैं, हम इसके अंदर सरकार को भी दोषी ठहरा सकते हैं, हम इसके अंदर शासन प्रशासन को, और कुछ लोग तो महाकुंभ के आयोजन को भी दोषी ठहरा सकते हैं। वो उनकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने उनके जो बायस है वो अपने अपने तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने देखा होगा अभी जैसे पिछली ही गर्मियों के बाद में आपने देखा होगा शिमला के अंदर 36 घंटे का जाम लगा था। क्यों लगा था? जी। वो इसलिए लगा था ना क्योंकि वहां पे जो भीड़ है वो एक साथ पहुंच गई। तो कहने का तात्पर्य मेरा केवल इतना सा था, इसके अंदर जिसको हम कहते हैं ना पर उपदेश सगुन बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान है। अभी जैसे मैं एक हमारे विद्वान पैनलिस्ट है उसकी बात सुन रहा था, वो कह रहे हैं ये जो स्पेशल ट्रेन है ये 5-5, 6-6 घंटे लेट चलती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, या तो आपको नॉलेज नहीं है या आप बाइस होकर के बात करते हैं। जो भी स्पेशल ट्रेनें चलती है, जब भी चलती है, जिस चीज के लिए भी चलती है, वो लेट लतीफ ही चलती है। क्योंकि जो शेड्यूल ट्रेनें होती है उनको निकालने के बाद में जब पटरी खाली मिलती है, जब ट्रैक खाली मिलती है, तो इन ट्रेनों को पास दिया जाता है। अन्यथा जो रेगुलर ट्रेनें हैं वो अपने ऑन टाइम पहले उनको पास दिया जाता है। ये सिस्टम बना हुआ। आपने देखा होगा कि जैसे पहले जो मेल ट्रेनें हैं उनको रोक करके एक्सप्रेस ट्रेनों को पास दिया जाता था, एक्सप्रेस ट्रेनों को रोक करके सुपर फास्ट ट्रेनों को पास दिया जाता था, और सुपर फास्ट ट्रेनों को रोक करके राजधानी और शताब्दी को पास दिया जाता था, और अब राजधानी शताब्दी को रोक करके वंदे भारत को पास दिया जाता है। तो इसी तरीके से जो स्पेशल ट्रेनें होती हैं इनको रोक करके तमाम रेगुलर ट्रेनों को पास दिया जाता है, इसलिए ट्रेनें लेट चलती है। रही बात इसके अंदर मेरा केवल इतना सा निवेदन था कि जिस तरीके से ये कह रहे थे कि भाई वोट दे दिया उनको, अरे भाई वोट दे दिया तो कुएं में गिर जाएंगे क्या? मैं तो ये कह रहा हूं कि वोट दे दिया, आपके पास सारी टेक्नोलॉजी है। और दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए हिना जी कि अभी रेलवे स्टेशन के ऊपर जितने लोग पहुंच रहे हैं उनके अंदर आप देखेंगे तो 60% लोग तो टिकट लेकर के भी नहीं घुस रहे। और ये आप जाकर के स्वयं वहां पर तफ्तीश करवाइए, जो जिनकी रिजर्वेशन है उनको बेचारों को वो तो ट्रेन में बैठ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है मेरी रिजर्वेशन है, मैं तो शेड्यूल के हिसाब से अपने टाइम पे जाऊंगा, और उससे पहले वो ट्रेन का कुप्पा जो है वो पूरी तरह भर चुका होता है, डब्बा पूरी तरह भर चुका होता है, उसमें घुसने की जगह नहीं होती। अब सरकार के अंदर यहाँ पे ये चीज देखने वाली है कि ये व्यवस्थाएं क्यों है। तो इसके अंदर अगर आप वर्तमान व्यवस्था को अगर दोषी ठहराए, वो भी कहीं ना कहीं नाजायज होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा जो योजना आयोग बना था सन 1952 के अंदर, किस लिए बना था? वो इसलिए बनाया था कि भाई जैसे जैसे देश के अंदर पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे देश के अंदर व्यवस्था आवश्यकताएं बढ़ेंगी, वैसे वैसे व्यवस्थाएं बढ़ेंगी। लेकिन आज हर क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में, कॉलेज के क्षेत्र में, पुलों के क्षेत्र में, हाईवे के क्षेत्र में, फ्लाईओवर्स के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कोई राज्य 25 साल विलंब चल रहा है, कोई राज्य 15 साल विलंब चल रहा है। भारत का ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो 10 साल विलंब ना चल रहा हो। आज मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ हिना जी, आज दिल्ली शहर के अंदर जितने बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, योजना आयोग या हमारा जो तंत्र है उसको ये चीज नहीं सोचना चाहिए कि 8 साल बाद में जब ये लोग कॉलेज में आएंगे, आज का जो 5वीं का छात्र है ये कॉलेज में आएंगे, तो उस दिन हमारे पास इतनी कॉलेज है क्या कि हम इनको एडमिशन दे पाएंगे? तो आपके पास 8 साल है कॉलेज बनाने के लिए। आप आज 5वीं का बच्चा है उसके लिए आज निरंजन जी बिल्कुल आपकी तमाम बातों पर गौर खौज जो है वो करने की जरूरत है। यहाँ पर क्या रेलवे की गलती थी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी, या बेहद सिंपल सवाल,
हमारी अपनी गलती थी, क्या हमें जागरूक नहीं होना चाहिए? भीड़ भाड़ वाले मुकामात पर लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हिना जी 10 सेकंड और दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल, प्लीज प्लीज। मेरा ये मानना है, अभी शिवाजी सरकार जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि लोगों को कुंभ में भर भर के लाया जा रहा है। मेरे को तो कोई नहीं लेके गया कुंभ में, या शिवाजी सरकार को तो कोई नहीं वहां यहाँ से पकड़ करके ले गया कि भाई आपको कुंभ में चलिए। हाँ, कुंभ को ग्लोरीफाई किया गया है, कुंभ का प्रचार किया गया है। उसके बाद में तो जनता को देखना है ना कि मेरे पास क्या व्यवस्था है, मैं कैसे जाऊं। आप, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 29 तारीख को मेरा जाना प्रस्तावित है, लेकिन अब जिस तरीके से भीड़ देख रही है, मैं सोचता हूं या तो इसको कैंसिल कर दे। बस यही पॉइंट हम यहाँ रखना चाह रहे थे कि हमारी क्या यहाँ पर जिम्मेदारी है। दुरंजन जी, फाइनल कमेंट प्लीज, मैसेज। देखिए हिना जी, मेरा केवल एक ही निवेदन है, और मैं तमाम भारतीयों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की अपनी व्यवस्थाएं होती है, शासन प्रशासन की अपनी व्यवस्थाएं होती है। आपने देखा होगा कोविड काल के दौरान जितने भारत के अंदर हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, जितनी भारत के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज है, अगर कोविड काल के अंदर एकाएक अगर उसके अंदर अगर मान लीजिए 500 गुना वृद्धि होगी, 1000 गुना वृद्धि हो गई, उसके अंदर पेशेंट्स बढ़ गए, तो वो एकाएक तो सारी की सारी व्यवस्थाएं नहीं बढ़ सकती। कुंभ कोई रोज का काम है नहीं। कुंभ जो है वो 12 वर्ष के बाद में आया, और जो व्यवस्थाएं हैं वो रेगुलर हिसाब से बनी हुई है। अब जनता को भी ये चीज सोचनी चाहिए। जैसे मैं अभी आपको एक चीज बता रहा था, आपने देखा होगा कि जब भी कहीं किसी प्रकार का कोई जरा सा वो होता है, जनता एक साथ पहुंच जाती है, और उसके बाद में अपने चाहे एक छोटा सा पुल हो, उस पुल के ऊपर भी आप ये देखेंगे तो आप देखेंगे हजारों। और मैं तो इसके अंदर एक बात और कहता हूं जी, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां, उनके मंच भी इसी हिसाब से टूट जाते हैं, उनके ऊपर भी आवश्यकता से ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं, मंच टूट जाते हैं, कई लोग उसके अंदर दब के घायल हो जाते हैं। तो क्या हम ये कहें कि वो चुनावी रैलियां नहीं होनी चाहिए? ये तो देखिए जनता को स्वयं को समझना पड़ेगा। और जिस तरीके से कह रहे बुला रहे भाई, सरकार का काम है वहां पे एक व्यवस्था बना करके उन्होंने लोगों को बताई। अब उसके अंदर मैं तो नहीं गया, और बहुत सारे लोग हैं देश के अंदर ऐसे, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो नहीं गए, जो यहीं से कुंभ को नमन कर रहे हैं, जो भीड़ को देखते हुए वो ये कह रहे हैं कि भाई हम 26 के बाद में जब वहां पे भीड़ नहीं रहेगी तब हम होकर के आएंगे। कोई कहता है हम 20 को जाएंगे, कोई। तो कहने का तात्पर्य ये है हिना जी, आपको अगर कहीं कोई व्यवस्था दिख रही है तो वो आपकी आंखें देख रही है ना। अब जो जिस तरीके से रेलवे स्टेशन के अंदर भीड़ घुस रही थी, मैं, आप यकीन मानिए, मैं तो वो वीडियो देख करके असंभित हूं कि जब आदमी से आदमी टच किया हुआ है, फिर भी लोग अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाई जा रहे हैं। तो उनको ये चीज समझनी चाहिए कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी, एक सेकंड के लिए कुछ भी हादसा हो सकता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जहां पे भी इस तरीके की भीड़ बनने लगती है, मैं और मेरा परिवार, मैंने उनको इतना सजग बना रखा है कि उस भीड़ से दूर हो जाइए, चाहे हमें ट्रेन छोड़नी पड़ जाए। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि जब कोई आदमी, जिस तरीके से ट्रैफिक जाम क्यों होता है? ट्रैफिक जाम तभी तो होता है कि जब आप अव्यवस्थाओं को खुद निमंत्रण देते हैं। जो सड़क है या जो भी व्यवस्था है उसके अंदर अगर आप रॉन्ग साइड आ जाएंगे, इधर से आ जाएंगे, उधर से आ जाएंगे, उसके बाद में हम दोष देंगे, तो कहने का तात्पर्य इसके अंदर ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सरकार इसके अंदर बिल्कुल पाक साफ हो जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो ऐसी जो घटनाएं होती है, इनके अंदर तमाम कारण होते हैं, उसके अंदर कुछ लोभ उठा और कुछ लुहार। बिल्कुल, तो अपनी जिम्मेदारी हमें खुद भी समझना है, और आज इस डिबेट का यही अहम मकसद था कि आगे इस तरह के हादसात न हो। अपने तमाम खास मेहमानों का हम यहाँ बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।